आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। और शंखनाद की शुरुआत हम दिल्ली दंगे की खबर से कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। शोभा यात्रा के दौरान मामूली सी झड़प में पत्थरबाजी हुई, बोतलें फेंकी गई, तलवारें निकाली गई, गोलियां चलाई गई। जहांगीरपुरी में इस हिंसा की जांच को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। वहीं सूचना यह भी मिली है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने हिंसा में इस्तेमाल होने वाली 3 पिस्तौल, 5 तलवारें जब्त कर ली। यहाँ से झुग्गियों से आए थे जी ब्लॉक की। उन्होंने आगे गलियों पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। मैंने पत्थर देख ले को हम लोग अंदर छिपना पड़ा हम लोगों को। काफी लोग थे, कई 100 लोग थे और तलवारें ले रखी थी सबने। दिल्ली दंगे की ये दहलाने वाली तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनके बीच नीले कुर्ते में एक शख्स आता है, सीधे गोली चलाता है। भयानक शोर शराबे के बीच गोली चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, अफरा तफरी मची हुई है। एक बार फिर से दिल्ली को लहू लहू करने की कोशिश हुई। एक बार फिर से छींटा गया है दिल्ली का लहू दिल्ली के ही चेहरे पर। एक बार फिर से ठोकी गई है दंगों की कील दिल्ली के दिल में। एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने, रुलाने और हिंसा के जरिए जलाने की कोशिश हुई है। एक बार फिर सिसक पड़ी है दिल्ली। जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये पड़े हुए पत्थर, ये बिखरे हुए कांच, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि यहाँ पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर में आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से यहाँ का जो तनाव का पारा था वो कम होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम दुकानें जो है वो खुलती जा रही है। शनिवार शाम 6 बजे शोभा यात्रा निकली थी, तब यहाँ पर हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई थी, बोतलें फेंकी गई थी, तलवारें चली थी और गोलियां चली थी। तब यहाँ की गलियां गर्दिश में थी और आज यहाँ की गलियों में गूंज रही है बूटों की आवाजें। गश्त हो रही है कि दोबारा जहांगीरपुरी को जख्म न मिले। फ्लैग मार्च करती है जवान, सायरन बजाती है गाड़ियां, वर्दी में ये पुलिस और यहां पर ये बढ़ा हुआ तापमान। आज ये दिल्ली की कहानी है, जहांगीरपुरी की कहानी है। वो जहांगीरपुरी जहां पर हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कहा जाता है कि 2 समुदायों के बीच में विवाद होता है। एक समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। कुल 14 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके में, इस चौराहे पर कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जवान जो आपको हैं हर तरफ, हर गली में इस वक्त गश्त करते नजर आ जाएंगे। और ये आज की कहानी है। इस वक्त स्थिति जो है वो यहाँ कंट्रोल में है, लेकिन कल देर शाम यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में एक नए सिरे से बहस छिड़ दी कि कौन है वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है, इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है
और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है। उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। पुलिस के एफआईआर में लिखा है कि शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। अंसार नाम का आदमी 4 से 5 साथियों के साथ यहां पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की, झगड़ा बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए 40 से 50 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एसआई मेदालाल जख्मी हो गए। फायरिंग पथराव कर सांप्रदायिक दंगा किया गया। सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा दंगा भड़का है। देखिए, कल जो अप्रिय घटना हुई थी उसके रेफरेंस में हम लोगों ने केस दर्ज किया था। उसके बाद सारी रात जो इंटायर दिल्ली पुलिस की जो टीम है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है, इसने काम किया और हमने जो एसेलेंट्स हैं, जो एग्रेसर्स हैं, जो दंगाई हैं, उनका हमने आइडेंटिफिकेशन किया। मगर इस पूरी हिंसा के 2 किरदार हैं। पहला नाम है अंसार, दूसरा नाम है असलम। इन दोनों किरदारों की कुंडली खंगालने से पहले उन सारे किरदारों को देख लीजिए जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगा करने के आरोप में दबोचा है। सभी आरोपियों का आज सुबह मेडिकल टेस्ट करवाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इन्हें पुलिस वैन से उतारकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इनमें से एक अंसार भी है। सफेद शर्ट पहने ये शख्स वही अंसार है जो दंगे की स्क्रिप्ट का पहला किरदार माना जा रहा है। जो मेन सरगना है वो भी इन्वॉल्व है और दूसरा जिसने गोली चलाई थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा जो इलाके में जो भी मौजूद लोग हैं और तमाम जो सिटीजन्स एंड नागरिक हैं उनके साथ हम कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन में हैं। अंसार ही वो शख्स है जिसने शनिवार शाम शोभा यात्रा के दौरान विवाद की शुरुआत की। आरोप है कि शोभा यात्रा के मस्जिद के नजदीक पहुंचने पर अंसार ने पहले रोक टोक की। अंसार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे। इन सब की शोभा यात्रा निकालने वालों के साथ बहस शुरू हो गई। बहस हंगामे में तब्दील हुई और फिर पथराव होने लगा। एफआईआर में इस पूरी हिंसा का एक तरीके से मास्टरमाइंड अगर किसी को बताया है तो अंसार को बताया और अंसार के घर पर ही हम इस वक्त मौजूद है। जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई है वहां से कुछ दूरी पर अंसार का ये घर है। मूलतः जो अंसार वेस्ट बंगाल के हल्दिया का अभी बताया जा रहा है, जैसी हमें जानकारी मिली है। और जैसा कि एफआईआर में जिक्र है कि जो अंसार है वही सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और हिंसा भड़की। जो पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि अंसार के परिवार में सभी लोग अभी फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पुलिस का डर हो। पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, ये अंसार क्या काम करता है, किस तरह का इसका व्यवहार है? देखो जी, काम का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। भाई इतना मेल है हमारा इनका। अच्छा, मतलब पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे साथ कोई विवाद नहीं।